हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल विभाग में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में, जो कि जिसका लोकेशन दिल्ली है, दिल्ली एनसीआर। और ये वैकेंसी जो है इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड पर निकला हुआ है, यानी ICSIL पे, जो कि एक दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में होता है। तो एक मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए एक वैकेंसी निकली हुई है यहाँ पे। तो हम देख लेते हैं और थोड़ा सा मैं और भी डिटेल में चीज़ें बता दूं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी MTS के लिए वैकेंसी जो है ऑनलाइन इनवाइट किया जा रहा है। प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे ही आपको रखा जाएगा। तो जो स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो स्टूडेंट ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देंगे। और अगर जिन स्टूडेंट को नौकरी की आवश्यकता है, पैसों की आवश्यकता है, तो वो ज़रूर एक बार यहाँ पे ध्यान दे सकता है। और सभी ध्यान दे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे बेसिक टू द वी डिप्लॉयड इन दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, यानी DUSIB के अंडर में ये सब होना है। तो अब हम देख लेते हैं इसके एक नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे मल्टीटास्किंग MTS पे, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। और यहाँ पे ओपनिंग डेट यहाँ पे 23 अगस्त और क्लोजिंग डेट 24 अगस्त, यानी केवल आपको 24 घंटे का टाइम दिया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए। तो आप समझ सकते हैं नंबर ऑफ़ अप्लीकेंट्स कितने होंगे। बहुत ही कम लोग होंगे जो नोटिफिकेशन देखते हैं और फॉर्म भरते हैं इतने कम समय में। तो हम देख लेते हैं फुल नोटिफिकेशन इसका। तो यहाँ पे क्लिक करने पर हमको कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। MTS वेबसाइट यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड का 16 अगस्त को जो कि ये पब्लिश कर दिया गया था। तो हम इसको डाउनलोड करेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नोटिफिकेशन खुल चुका है और आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर अबव पोस्ट ऑफिस, ओखला इंडस्ट्रीज स्टेट, फेज 3 न्यू दिल्ली, यानी दिल्ली में ही ये ऑफिस है और यहीं के लिए एक वैकेंसी है। तो थोड़ा सा ऊपर का आपको बता दूं मैं, यहाँ पे मल्टीटास्किंग के लिए है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिक है। और ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पे लिखा हुआ, ज़रूरत पड़ने पर आपको गवर्नमेंट द्वारा इन फ्यूचर में आपको जो है, अभी एक टाइप से आप संविदा समझ लीजिए, इसको संविदा में आपको रख रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको फ्यूचर में आपको परमानेंट करने का भी यहाँ पे सोच सकते हैं जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। तो आगे हम देख लेते हैं। तो आप जो है इसमें फॉर्म ज़रूर भरिए और कोशिश क्या करिए, यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। तो आप, और इसमें नो एग्ज़ाम, पहली बात तो नो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम इसमें नहीं होना है। और यहाँ पे एक टाइप का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू आपका थोड़ा सा बहुत जैसे कि नॉर्मली होता है, आप कहाँ से हो और क्या क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, वर्क जो भी है, ये सब पूछा जाता है। और कुछ प्रोफेशनल टाइप का आपका इंटरव्यू नहीं होना है। बस आपको जनरल चीज़ें, आपकी खुद की बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी। तो आपको यहाँ पे ओपनिंग डेट दिख रहा होगा 23 और 24 को क्लोज हो जाएगा, यानी एक दिन का केवल टाइम रहेगा, 24 घंटे का टाइम रहेगा। ऐसे कम ही कैंडिडेट होंगे यहाँ पे, ज़्यादा कैंडिडेट जो है अपीयर नहीं हो पाएंगे। हम वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे वैकेंसी MTS आपको दिख रहा होगा। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितने हैं? 50 वैकेंसी जो कि निकाली गई हैं। क्वालिफ़िकेशन आपके पास 10वीं होना चाहिए या फिर ITI पास होना चाहिए। मे बी अडॉप्टेड एज पर स्पेशल रिक्वायरमेंट। अगर आपके पास ITI वगैरह जो भी है तो आपको उस हिसाब से आपको रख भी लिया जाएगा, मतलब उस हिसाब से आपको काम भी दे सकते हैं। और आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ। सबसे मोस्ट चीज़ है जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी आपको वहाँ पे काम क्या करना पड़ेगा। तो पहला काम MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ है, तो आपको समझ जाइए कि आपको सभी काम, यानी मल्टीटास्क यानी सभी काम आपको करना ही पड़ेगा। कुछ भी करवा सकते हैं, जैसे कि फिजिकल मेंटेनेंस एंड रिकॉर्ड ऑफ सेक्शन, यानी फिजिकल मेंटेनेंस रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड्स फाइल्स होती हैं उन सब का रिकॉर्ड्स जो है आपको
फिजिकली यहाँ से वहाँ रखना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है जनरल क्लीननेस एंड अपकीप ऑफ द यूनिट, यानी थोड़ा साफ़ सफाई आपको यूनिट पे देखना पड़ेगा, सेक्शन पे देखना पड़ेगा। और तीसरा नंबर है कैरिंग ऑफ फाइल एंड अदर पेपर विद इन बिल्डिंग, यानी फाइल्स और पेपर जो भी आपको वहाँ पे रखाया जाएगा वो सब की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी होगी। नंबर चौथा फ़ोटो कॉपिंग सेंडिंग ऑफ फैक्स ETC, यानी आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि फ़ोटो कॉपी करते आना चाहिए, फैक्स सेंड करते आना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे करवाई जाएंगी। अदर नॉन क्लरिकल वर्क इन सेक्शन यूनिट, यानी कोई और भी काम करा सकते हैं, यानी क्लर्क वाले वर्क जो है आपको नहीं कराया जाएगा, आपको MTS का ही वर्क कराया जाएगा। और नंबर 6 है असिस्टिंग इन रूटीन ऑफिस वर्क लाइक डायरी डिस्पैच ETC, यानी सीधे सीधे बोला जाए तो MTS का जो काम होता है वही करवाया जाएगा। आपको फाइल्स यहाँ से वहाँ ऑफिस में भेजना पड़ेगा, और आपको यहाँ से पोस्ट करना पड़ेगा, डाक जाना पड़ेगा, ये सब काम जो MTS के अंतर्गत आता है। डिलीवरी और डाक, ये यहाँ पे डाक भी आपको डिलीवरी करना पड़ेगा। वॉच एंड वार्ड ड्यूटी भी आपको दिया जा सकता है, वो सब आपको क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के हिसाब से दिया जाएगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग रूम्स को, यानी आपको रूम्स को ओपन एंड क्लोज करने के लिए भी रख सकते हैं, रूम साफ़ करने के लिए भी रख सकते हैं, डस्टिंग फर्नीचर के लिए भी रख सकते हैं, क्लीनिंग बिल्डिंग और फिक्सचर के लिए भी रख सकते हैं। वर्क रिलेटेड टू हिज ITI क्वालिफिकेशन इफ, यानी आपको अगर ITI क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो भी, जैसे कि आप एक टाइप से आप मैकेनिक हो तो आपको एज अ मैकेनिक भी रख सकते हैं, और यदि आप कोई कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह हो तो आपको ऐसे भी रखा जा सकता है। आगे देख लेते हैं ड्राइविंग व्हीकल, अगर आप के पास लाइसेंस है तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हो सकते हो। आपकी पार्क लॉन पोर्टेड, तो आपको कुल मिला के मल्टीटास्किंग में जो काम दिया जाता है वही काम करवाया जाएगा। आगे हम देख लेते हैं। बात यह है कि एक संविदा टाइप की भर्ती है, इसको आगे जाके आपको परमानेंट करने का चांस मौका बन सकता है। कोई फिक्स नहीं बता रहा हूँ कि 100% आपको मौका बनेगा, लेकिन ऐसा मौका बन सकता है, नोटिफिकेशन लिखा है। आपको पेमेंट क्या रहेगी, 19,291 रुपये आपका पेमेंट रहेगा, और कोई अदर बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। कोई यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कोई अदर बेनिफिट दिया जाएगा। एज लिमिट हम देख लेते हैं, 18 से 25 साल का एज लिमिट है। 18 से 25 साल के लड़के जो है स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। आगे हम देख लेते हैं जल्दी से। वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपका 1000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगा। और मैं ज़रूरी चीज़ें बता दे रहा हूँ बस। द शॉर्ट लिस्टिंग, यानी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट, यानी जितने लोग फॉर्म भरेंगे वो सब उनका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ये सब देख के आपको एक शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, यानी जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उस हिसाब से आपको एक्सपीरियंस और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख के आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट आपको वहाँ पे शो किया जाएगा। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपको एक फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट का हाँ, जो फाइनल कैंडिडेट जो होंगे सिलेक्ट होंगे वो शो किया जाएगा। आगे हम देख लेते हैं ICSIL डज नॉट गारंटी डिप्लॉय फॉर ऑल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। हाँ, तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि आप सभी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को हम नौकरी में रखें। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। नो TDA और एनीवेयर, यानी दिल्ली NCR में आपको कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है, आपको कहीं भी ऑफिस के लिए वर्क में भेजा जा सकता है। आगे हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंट एक्सपीरियंस, ये सब आपके क्लियर होने चाहिए। कोविड-19 का आपको वहाँ पे फॉलो करना है, जो भी मास्क वास्क लगा के जाना है। 10th मार्कशीट, पैन कार्ड, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट आपको जब आपको इंटरव्यू या फिर उसके लिए वो किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा, तो आपको ये सब कैरी करके हार्ड कॉपी कैरी करके आपको ले जाना पड़ेगा। और ICSIL हैज़ राइट टू एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, यानी आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है अगर आपका फॉर्म जो है सही तरीके से नहीं भरा हुआ है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज। यहाँ पे आप एक बार सोच लीजिए, समझ लीजिए। 1000 फ़ीस है, 1000 फ़ीस जो कि बहुत ज़्यादा होता है, और एक दिन का टाइम है आपके पास, अभी भी टाइम है। आज अभी 6 दिन 5 दिन बाकी है फॉर्म भरने के लिए, आप एक बार सोच सकते हैं और
अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार इससे ध्यान हटा भी सकते हैं, और अगर आप नहीं कर रहे हैं एग्ज़ाम की तैयारी, आपको जॉब की तैयारी करना है, तो आप एक बार ज़रूर इस पर ध्यान दें। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।